Imagine you're 15 years old in school, in a convent school, and it is Independence Day. And Independence Day is that one day where you get to not wear your uniform. So you're pretty excited and you're like, oh wow, I can wear a plain white kurti and leggings. Maybe I can experiment with some makeup and do something to my hair because, well, no rules, right, for that one day. And you're looking cute but harmless. You're feeling pretty confident with your makeup, your outfit, and everything. And this one teacher decides to look at you and humiliate you in front of the whole class. She looks at you and she says, Sonali, what's up with your makeup and your outfit? Why are you wearing such a tight kurti? You're looking like one of those women who stand in the red light area at night. Yeah. Sorry for traumatizing you with the first sentence, but yeah, I had to, I had to talk about it. It's just that अभी Independence Day आ रहा है कुछ दिनों में, and I was just scrolling reels on my Instagram and I was seeing all these kids, पता है वो parents जो mini vlogs बनाते हैं अपने बच्चे लोग के साथ. So in that they were talking about how their kids are getting dressed up for fancy dress competition, dressing up as different freedom fighters, and how some kids are wearing these beautiful kurtis or something like that. And I was like, wow, yeah, like these days were really memorable in school, especially convent school, because you get to like that is that one day where you get to like dress up, वरना बाकी का टाइम सेम यूनिफॉर्म. एंड मेरा तो प्रॉपर कैथलिक कॉन्वेंट स्कूल था, लाइक गर्ल्स स्कूल था, ठीक है. सो हमारा जो यूनिफॉर्म था इट वाज लाइक दिस ब्लू शर्ट, लाइक यहाँ तक का ब्लू शर्ट, फिर उसके ऊपर एक वी नेक का अप टू नी लेंथ और थोड़ा नीचे का डार्क ब्लू कलर का ड्रेस, लाइक अ यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन था. देन देयर वाज दिस रेड टाई, ओके, एंड दो छोटी बांधना मैंडेटरी था. ओके, तुम्हारा बाल कितना भी छोटा हो, यू कांट लीव इट ओपन, यू हैव टू लाइक टाई 2 पोनीटेल्स, एंड ब्रेड्स करना होता था इफ इट इज लॉन्ग, एंड देन प्रॉपर व्हाइट रिबन, व्हाइट हेयर बैंड, मिडिल पार्टीशन, साइड पार्टीशन नहीं, मल्टीपल क्लिप्स नहीं, पफ नहीं, फ्लिक्स अलाउड नहीं थे, ओके, एंड बाम, लिप बाम तो डेफिनेटली अलाउड नहीं था. सो यू नो हाउ स्ट्रिक्ट इट वाज. अगर घुटने के ऊपर ड्रेस गया that means तुम characterless हो. Teachers तो ऐसे देखते थे कि oh my god, like why is your dress above your knees? Get a new uniform या फिर वो pleats को open करो, लंबा करो. मतलब even if suppose वही साल उसने यूनिफॉर्म खरीदा होगा लड़की ने, but because of her body shape, her body size, or because of her height which is growing, थोड़ा छोटा हो गया, नहीं नहीं किसको एंटाइज करने पहन रहे हो, ये सब तो कैरेक्टर्स लड़कियां करती है, you can't do that, okay. So that was how my school was, okay. Now if your school was better, great for you, good for you, no need to get offended, okay, or maybe you can, I mean whatever. So इंडिपेंडेंस डे आने वाला था एंड टीचर्स ने बोला ठीक है यूनिफॉर्म पहनने का जरूरत नहीं है. लेट मी चेक माय माइक. हाँ, यूनिफॉर्म पहनने का जरूरत नहीं है. यू कैन वेयर अ व्हाइट कुर्ती और लाइक पेयर इट अप विद ऑरेंज ग्रीन लेगिंग्स जस्ट टू लाइक काइंड ऑफ पे अ ट्रिब्यूट टू इंडिपेंडेंस डे. सो वी वर ऑल प्रीटी एक्साइटेड, ओके, एंड वी वर लाइक ओके ना मैं ये वाला व्हाइट कुर्ती पहनूंगी, आई विल वेयर दिस झुमका, ऑल दैट. अच्छा लगता है यार, लाइक. एंड मेरा वो साल आई थिंक इट वाज आई वाज 15, सो आई थिंक इट वाज ईदर 9th और 10th का साल था. सो बोले चल अच्छे से रेडी वेडी होते हैं. एंड मुझे याद है जिस दिन इंडिपेंडेंस डे था मैंने मेरा कुर्ता निकाला, आई वोर इट, एंड मेरे को थोड़ा चेस्ट के वहां पे टाइट लगा. नॉट लाइक अनकंफर्टेबल वाला टाइट, लाइक अभी देखो ये लूज है, लेट मी जस्ट शो यू, अब दिस इज टाइट, राइट, बस इतना ही टाइट था. एंड आई वाज डेवलपिंग, ओके, आई वाज डेवलपिंग, लाइक चेस्ट आ रहा था, बहुत कुछ आ रहा था. एंड ऑलरेडी पीपल योर ट्रीट प्यूबर्टी लाइक इट्स अ पर्सनल ऑफेंस, आई डोंट नो व्हाई. सो पहले उनका चालू होता है कि ओ माय गॉड शरीर बढ़ रहा है, ये सब कपड़े मत पहनो, लोगों की नजर बुरी है, लोगों की नजर बुरी है तो हम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने, लाइक क्यों पहने, मतलब क्या बोल रहे हो, तो वो समझ गए ना. सो आई वोर द कुर्ता एंड आई वाज लाइक ठीक है यार थोड़ा टाइट है बट आई एम कंफर्टेबल. इवन माय मॉम वाज लाइक हाँ पहन ले, नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक एंजॉय. एंड वो दिन कैसे स्कूल नहीं रहती, यू जस्ट हैव टू गो फॉर अ कपल ऑफ. हमेशा मेरा कैमरा का बैटरी क्यों उड़ जाता है, बिकॉज हम प्रीवियस वीडियोस डिलीट नहीं करते. आई एम टेलिंग यू माय कैमरा नेवर गेट्स अ ब्रेक, ओके. सो हाँ, मतलब प्रोग्राम रहता है, थोड़ा बहुत चॉकलेट वॉकलेट मिलता है, मजा आता है, एंड देन यू गो आउट बिकॉज यू हैव दोस एक्स्ट्रा. थोड़ा बहुत तुम घर पे झूठ भी बोलते हो कि नहीं मम्मा दोपहर तक स्कूल खत्म होगा, बिकॉज यू गेट दोस एक्स्ट्रा. सो इधर यू ट्राई स्नीकिंग आउट एंड गोइंग फॉर अ मूवी आफ्टर स्कूल और गो आउट एंड हैव गोला, समथिंग like that. That's what me and my friends used to do, okay. And we were like pretty excited. तो I wore this kurti and मैंने थोड़ा बहुत lip balm लगाया, थोड़ा बहुत काजल
लगाया, बाल वाल ओपन रखा, थोड़ा ऐसा 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 करके पफ वफ किया एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है. लाइक व्हाई नॉट, यू नो. एंड आई वाज वेरी हैप्पी लुकिंग एट माई सेल्फ, यू नो. आई वाज लाइक वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है मेरा बाल, मेरा मेकअप कितना अच्छा दिख रहा है, मेरा कुर्ता कितना अच्छा दिख रहा है, झुमका वगैरह वगैरह. ओके, नाउ जस्ट टू टेल you, I had a bit of a messed up reputation in my school. If you have watched my earlier story time, school story time video, you will understand. If not, I'm linking it here. You can watch it after this video. Okay. So मेरा reputation थोड़ा messed up क्यों था? मैं थोड़ा gist देती हूँ. It is because मैं क्या करती थी? कोई अगर बकचोदी करता था मेरे साथ, कुछ मस्ती करता था, स्पेशली दोस प्रिविलेज टीचर्स, पेट्स, टीचर्स फेवरेट, ऑल दोस रिच जिन्होंने डोनेशन वोनेशन भर के देके टीचर्स लोग का पर्सनल बन चुके हैं, उन लोग पर्सनल फेवरेट बन गए. अगर उन लोग कुछ बकचोदी करते थे, आई यूज्ड टू नेवर लाइक लिसन. मैं हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देती थी एंड उसके वजह से मेरा थोड़ा नाम खराब हो गया था. मतलब अगर कोई मेरे को देख थप्पड़ मारेगा, मैं ऐसा नहीं बोलती थी हाँ भाई और 2 थप्पड़ मारो, मैं और 4 थप्पड़ मारती थी. और तब तक मारती थी जब तक मेरे को लगे ना या फिर सामने वाले को लगे ना. उसकी वजह से मेरा थोड़ा रेपुटेशन खराब था. लाइक एवरी ईयर हर एक बैच में जब हम प्रमोट होते थे, टीचर्स यूज्ड टू आस्क कि सबसे मस्तीखोर बच्चा कौन है क्लास का, एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक सोनाली. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वाज बैंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आई हैड टू फाइट माय वे टू गेट सेलेक्टेड फॉर एनी डांस कॉम्पिटिशन, फॉर एनी ड्रामा, बिकॉज पीपल हैड दैट प्री कंसीव्ड नोशन कि नहीं यार ये तो बदतमीजी है, तो बदमाशी है करके, ठीक है. तो सबका नजर वैसे ही मेरे पे था. मैं कुछ भी करूँ, इससे क्या बोलते हो, कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाते हैं, वो वाला मेरा रेपुटेशन था, ठीक है. एंड स्कूल का फंक्शन स्टार्ट हो गया था. वी ऑल गर्ल्स मेट एंड वी वर लाइक, ओ माय गॉड नाइस कुर्ती. लाइक अच्छा लग रहा था यार, रोज एक दूसरे को सेम यूनिफॉर्म में देख रहे थे ना, फाइनली वेयरिंग अ कुर्ती. लाइक खुशी होती है, राइट. सो वी वर ऑल लाइक जस्ट लुकिंग एट ईच अदर. एंड दैट डे मोबाइल वाज अलाउड. एंड आई नो मोबाइल वाज अलाउड क्या, आई थिंक सबने छुप छुप के लाया था, बट नोबडी वाज शेकिंग इट. एंड तभी पता है वो ब्लैकबेरी जस्ट आया था, तो एवरीबडी हैड दैट. सब ऐसे फोटो, उसमें बहुत ऐसा छोटा फोटो आता था, तो वी वर ऑल लाइक डूइंग ऑल दैट. ओके, एंड देन टीचर्स वाज लाइक चलो अभी क्लास में आ जाओ, चॉकलेट एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड दिस जो हमारी इंग्लिश की टीचर थी, शी वाज लाइक आई हैव टू आल्सो एक्सप्लेन योर नेक्स्ट वीक का पोर्शन. ओके, लाइक नेक्स्ट वीक क्या क्या सिखाने वाले. वी वर लाइक अरे यार क्या है, बट वी वर लाइक चल ठीक है, इसके बाद तो छुट्टी है तो कुछ टेंशन नहीं है. ओके, अब ये जो हमारी बकचोद इंग्लिश टीचर थी, लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट हर. ओके, शी वाज दिस टिपिकल क्लासिस्ट. ओके, वो सिर्फ वो बच्चों को फेवर करती थी जिसके पेरेंट्स का अच्छा खासा नेटवर्क है, जिसके पेरेंट्स अमीर है, जिसके पेरेंट्स ने भर भर के स्कूल में डोनेशन दिया हो, जिसके पेरेंट्स के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, यू नो. आई मीन जब वो पीटीए मीटिंग्स भी होता था ना, ओ माय गॉड द वे शी यूज्ड टू treat all those middle class parents, which also included my parents, versus all these rich class के parents. I mean the difference was so evident and I was so happy. I'll tell you why I was happy, because जो middle class parents है ना, उनको छोड़ते नहीं थे. सीधा भी लाइक टीचर आपने उनके पेरेंट्स को तो कुछ बोला नहीं, आप मेरे को कैसे ऐसा बोल रहे हो, तो मजा आता था, यू नो. लाइक सब लोग उसी क्लास लेते थे, बट शी वाज दिस टिपिकल क्लासिस्ट. ओके, लाइक आई रिमेंबर वन ऑफ माय बैचमेट, her father he was a rickshaw driver and her mom she had a canteen का this like लंच का डब्बा बना के सब देना. इट वाज अ प्रीटी सॉलिड वर्क. दोनों मिलके अच्छा खासा पैसे जमा करके बेटी को स्कूल भेजते थे. बट वेन वो ये मेरी बैचमेट कुछ मस्ती करती थी या फिर होमवर्क नहीं किया या एनीथिंग लाइक दैट, शी यूज्ड टू लाइक उसको खड़ा कर देगा क्लास में, फिर बोलने का जस्ट लुक एट हर, योर फादर पुअर मैन, लाइक इतना ही इज ट्राइंग टू मेक हिज एंड्स मीट बाय ड्राइविंग रिक्शा. आजकल तो रिक्शा वाले लोग को पैसा बढ़ा के सब जगह कस्टमर्स को लेके जाना पड़ता है क्योंकि बेसिक भी नहीं मिलता है. एंड यू आर डूइंग ऑल दिस, यू अंडरस्टैंडिंग लाइक वो यू नो हाउ टोन डेफ दिस इज साउंडिंग. इफ यू डोंट फील लाइक इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स वेरी tone deaf. Okay, and then telling bichari her mother, like bichari she sells dabbas, different dabbas, and you're doing all this. I mean I understand if you want to tell a person कि तेरे parents कितना मेहनत कर रहे हैं तो इधर आके मस्ती कर रही है, there is a way of saying that, but the way she was using those words ना, it did look like she's trying to like put those people down. It was very evident. She was a classist. Okay, so nobody liked her. All those rich Shatu kids liked her, but we didn't like her. Okay, so हम लोग क्लास में बैठे थे, हम लोग प्लान कर रहे थे कि चलो इसके बाद गोला खाने जाएंगे, फिर कुछ पिक्चर देखने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. वी वर ऑल लाइक जस्ट चेकिंग दिस झुमकास, आउटफिट्स एंड एवरीथिंग. आ गई है मैडम क्लास में, ठीक है, लाइक फकिंग मूड स्पॉइलर. एंड शी स्टार्टेड टेलिंग कि ओ नेक्स्ट वीक का ये पोर्शन है, आज फ्राइडे है, इंडिपेंडेंस डे है, यू ऑल हैव सैटरडे संडे एंड टुडेज डे, होमवर्क करो, आई डोंट वांट एनीबडी लॉइटरिंग आफ्टर स्कूल. ओके, एंड वो थोड़ा ज्यादा टॉन्ट क्यों मारती थी, बिकॉज हमारा गर्ल्स स्कूल के ऑपोजिट देयर वाज अ कोएड स्कूल. ओके, कैथलिक
school but co-ed, okay, and there were boys there, so there were some girls from our school talking to boys from that school, big deal, like what. And she used to taunt those girls also, including me. She used to be like, abhi school ke baad I don't want you to be talking to XYZ school ka boys, okay, like straight away I want you guys to go home, like if I see anybody I'm gonna call you out and everything, okay, like बहुत ऐसा सा फालतूगिरी होता था. एक बार मुझे याद है, मेरे कुछ बंदे वो स्कूल के मेरे ट्यूशन में थे, तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग आफ्टर स्कूल की भाई क्या क्या होमवर्क बचा है, क्या करना है. द नेक्स्ट डे शी जस्ट मेड मी स्टूड अप इन द क्लास एंड शी वाज लाइक, व्हाट इज दिस बिहेवियर, टॉकिंग टू बॉयज, लाइक दिस इज सच अ डाउनग्रेडिंग बिहेवियर. एंड आई एम लाइक, एम आई नॉट सपोज टू टॉक टू बॉयज, लाइक व्हाट द हेल, यू नो. सो ऐसे सब उसका माइंडसेट था, ठीक है. तो उसका चालू हो गया कि ये सब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, होमवर्क करो, 3 दिन है तुम्हारे पास, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे तक मुझे ये चाहिए, आज का दिन छुट्टी नहीं समझने का. छुट्टी है भाई, छुट्टी क्यों ना समझे, इट इज लाइक अ नेशनल हॉलीडे, ओके. एंड देन व्हाट हैपेंड, कुछ तो उसने जोक वोक मारा एंड मैं और मेरे फ्रेंड्स पीछे हंसने लगे, ठीक है. एंड the sad part is I laugh so loudly that it's very evident. Like my friends, they will be laughing like, and I will be like, I laugh like that, okay. So it is very evident. And then she looked, she was like, who is laughing? Oh, Sonali. So expected. Like, why expected? Obviously because I was a masti-khor kid. So she was like, stand up. And I was like, miss, it's okay, miss, I'm so sorry. मैं पहले ही sorry बोलने लगे. I was like, मेरा mood आज खराब मत कर. I was like, भाई मेरा मूड आज खराब मत कर, मुझे नहीं खड़े रहना है, प्लीज प्लीज. She was like, no, you stand up, okay. And I stood up and I was standing and she was like, oh wow, look at you, हाँ, like ऐसा आई मेरे पास वो बुक एंड पेन लेके ऐसे देख रही थी. She was like, oh wow, look at you, फैशन शो में जा रहे हो कि आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए थे. तो I was like, no मैम, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आई थी. And I am someone ना, depending on my mood I will argue with the teacher. मूड में नहीं हूँ because I was in a really good mood that day. I was like very excited कि बाद में गोला खाने मिलेगा, पिक्चर जाने मिलेगा, मॉल जाएंगे. तो I didn't want to argue with her and spoil my mood. वरना रेस्ट ऑफ द टाइम से आर्ग्यू एंड देन दीस टीचर्स यूज्ड टू गिव मी पनिशमेंट कि फ्लोर में बैठो एक महीना के लिए. आई फील हाफ ऑफ माई स्कूल आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन द फ्लोर्स. But yeah, anyway, she started asking me, क्या फैशन शो में जा रहे हो, क्या ये सब, क्या show me your earrings. ऐसा आके मेरा earring देख रही थी. Oh, okay, झुमकास, we have झुमकास. आज तक तो मैंने भी इतना fashionable झुमका नहीं पहना. Look at the kids nowadays, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करना है. Bitch, just say that you're jealous that you didn't get such झुमकास like mine, okay? Like just shut the fuck up. And then she was like, look at the hair today. What have you done? Have you tried straightening your hair? And सॉरी. एंड मेरा कैसा ना, अभी तो ठीक है, अभी मैंने थोड़ा बहुत शेप दिया है बाल को, आज मैंने बाल धोया तो इट इज लुकिंग अ बिट आउट ऑफ शेप, बट नाउ माय हेयर इज अ बिट शेप्ड. बट बैक देन I should not give any shape to my hair, okay. So it grew like that, like a triangle, typical wavy curly hair, okay. So she was like, have you tried straightening your hair? Such a failed attempt. Why do girls do all this fashion wala things? I don't know. Beta, you're not in college anymore, you're still in school, like तुम्हारा boards होना बाकी है ना. I was like, yeah ma'am. And then she just looked at me like, oh my god, Sonali, what have you done to your face? You're looking like a clown. And everybody was silent except those rich ass bully bitches who are like laughing at me like, fuck you guys, okay. But anyway, everybody will some of them were like ऐसा, and then others were like ऐसा, and then she was like, Sonali, what is this lipstick, and then she started shaming my lips first, okay. She was like, you have big lips, you should avoid using lipsticks and balms, like what is this, सबसे पहले attention आपके lips पे जाता है, do you understand, and what is this makeup you have put on your cheeks, what is this earrings, what is this kajal and everything, what are you doing, who are you trying to entice. And I was like, मेरा तभी सटका. I was like, माँ चुदाने गए सब लोग, like I am not going to hold myself back because what the fuck. And I was like, ma'am, I'm not trying to entice anyone, I just felt like dressing up today. Oh, so now you want to argue with me as usual. For once, Sonali, will you like keep your mouth shut, because every time you have something to say, for once maybe you can listen to what I'm saying, because मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ. And I was like, but ma'am, no, listen to me, you keep quiet, okay. And I was like, okay fine, like I will keep quiet. And then she just looked at me and she was like, Sonali, just look at you, okay, this extremely fitted top that you're wearing, do you think you're a 5-year-old kid? You're a woman, you're not a girl right now, like it's very evident that you're developing. And she made this gesture, okay, and I was like, bitch, I know I'm getting boobs, like you don't have to do this. And then she's like,
इतना टाइट कुर्ता पहना है, इतना भर भर के लिपस्टिक डाला है, इतना, एक तो योर लिप्स आर सो बिग, बाल को क्या किया है, लिप, व्हाट आर यू ट्राइंग टू लुक लाइक सोनाली? हाँ, यू नो व्हाट यू लुकिंग लाइक, यू नो व्हाट यू लुकिंग लाइक, यू लुकिंग लाइक वन ऑफ दोस कॉल गर्ल्स जो रेड लाइट एरिया में खड़े रहते रात को. इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू प्रीच हियर? And pin drop silence, like pin drop silence, except for those giggly bitches. And I was like, I just looked at her, I was like, what? Like, I was like, she called me a prostitute. And what is weird, you know, back then people had no filter. They thought calling somebody a prostitute or a chakka is offensive, as if those people are not people, you know. Sex workers, they have no other choice. If they would have had a better choice, they would have definitely gone for it, okay? And she thinks just because I wore makeup, she's calling me that. सिर्फ सेक्स वर्कर्स मेकअप करते हैं क्या? नॉर्मल लड़कियां मेकअप नहीं करती? एंड सॉरी टू से, बट टेल यू वन थिंग, सेक्स वर्कर्स, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, नॉर्मल कॉर्पोरेट गर्ल्स, कॉर्पोरेट गर्ल्स, do we not do makeup? Can't college girls do makeup? And if a school girl who is hitting her puberty, she wants to experiment with makeup, what is wrong with that? I understand school mein rules and regulations hota hai, but this day was an exception. We could wear whatever the fuck we wanted to. So why do you think by calling me a call girl or a prostitute, like, she tried to put me down, and I just looked at her and I was like, ma'am, did you just call me a prostitute? She was like, listen, Sonali, don't try to twist words and don't try to argue with me, okay? If you consider yourself as a decent girl, first of all, you will not dress up like that. Second of all, you will not be standing outside a school and talking to boys. And I was like, ma'am, they come to my tuition. You were talking about notes. No, don't stand outside the school and spoil the school's name. You have done enough. You have to argue with every teacher. You have to get into fights. You have to hit people. I never hit people unless they hit me. Why would I do that? I'm not stupid. And she was like, enough. I've had enough of you. And even now, even your friends are getting inspired by you. And then उसने बाकी सबको भी खड़ा किया. You stand up. What is this? What is this indecency? And she just looked at all of us and she was like, this is such a characterless thing. You're just trying to entice those boys. हाँ, तुम लोग बाकी के टाइम भी ड्रेस इतना ऊपर पहनते हो, वापस तुम लोग फोल्ड करते हो ड्रेस को, ये करते हो, अभी इतना लिपस्टिक डाला, इतना मेकअप डाला है, बाल ये किया है. Look at that dress, इतना टाइट दिख रहा है. फिर मेरी एक फ्रेंड थी, she was wearing a bit of a waist tak ka kurta. Look at that, your hips are so tight, the pant is so tight near your hips, it is so evident, it is so visible. Sabka mood kharab ho gaya. And we were like, why would she say such things, you know? Like, muh pe tum bol rahe ho call girl, sex worker, matlab sex worker nahi bola, prostitute, one of those girls standing in red light area. So tell me one thing, like, oh my god, like, imagine we are 15. क्या दिमाग में असर हुआ रहेगा? तुम लोगों को पता है, till this date, whenever, obviously now I'm pretty confident with whatever I wear, tight outfits, okay? After that also many people don't know, Sonali, you're a bit curvy, you're a bit on the chubby side, don't wear something tight, तुम्हारे boobs ज़्यादा दिखते हैं, तुम्हारा ये ज़्यादा दिखता है. I'm like, fuck everyone. I feel confident that I'm gonna wear it. तुम लोग कौन होते हो बोले? मतलब मेरे पैसे से ले रही हूँ मैं. But it was so traumatic. I remember then she just gave us bhashan and then she was like, I want this homework done, and she just bell ring हुआ, no निकली. me and my friends and जितने भी लोग को उसने क्या क्या बोला है, इनफैक्ट मेरे को ये सब बोला, मेरी एक फ्रेंड को तो बोला कि हाँ, उसने ना ऐसा कुछ तरह से काजल डाल के ऐसा लाइनर ये किया था. शी वाज लाइक, व्हाट इज दिस? शी कॉल्ड माय फ्रेंड अ बार डांसर जस्ट बिकॉज उसने लाइनर ऐसा डाला था. I mean, teachers do really think that just because you call somebody a prostitute or a bar dancer, it's something derogatory. That speaks more about your personality. But back then, when she told us such things, we felt it's something bad, you know, because we had no, हम लोग को नहीं लॉजिक समझ रहा था यार, हम लोग को बस लगा कि यार शिट, इसने हम लोग को ये बोलते, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग. लेटर ऑन थोड़ा सा सेंस आ गया हम लोग में, वी अंडरस्टूड द गुड एंड द बैड. बट व्हेन द वे शी स्पोक टू अस, ऐसा ऊपर से नीचे देख के ऐसा पॉइंट करके, वी लेजिट फील लाइक शिट, हमने जो भी किया सब कुछ गलत है, इट्स नॉट राइट करके. एंड ऑब्वियसली हमारा सब प्लान्स कैंसिल हो गया. आई वेंट होम, आई वाज क्राइंग, एंड आई थिंक अनदर रीजन व्हाई she did that and she picked on a few kids because she felt that our parents are not powerful, you know, our parents are not rich, we do not have that kind of network. Abhi yahi, would she do it with a rich kid? No, because uske wo rich kids ke parents आके इसकी गांड मारते हैं, and that's what later on happened. Later on I got to know, like after I think 6-7 years, तभी I think I was on Instagram. I just started Instagram, and मैं और मेरे जितने भी batchmates थे, we had this group chat on Instagram, and that's what one of my batchmates told, that the same teacher, she got suspended. And you were like, oh my god, why? Because she tried this
tried pulling the same stunt on some kid. And abhi ka to tumko pata hai how situation is right now. Abhi even if you hit a kid, it is like a big thing, which I think it's right. हाँ, unless suppose वो बच्चा एक्चुअली बहुत बदतमीजी कर रहा है, टीचर के साथ उल्टा बात कर रहा है, टीचर को मार रहा है, टीचर पे चौक फेंक रहा है, which ऐसे भी बहुत सारे न्यूज आए जहाँ पे बच्चे और टीचर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं अपने बैचमेट्स के साथ. That's when I think teachers have to step in and they have to teach the right lesson, the Asian way to the kids, you know. But apart from that, shaming someone, calling such names to someone, bullying someone in the name of education and concern is not right, I feel. So that's what a batchmate told. उसने किसी की तो बेटी को उसने कुछ तो बोल दिया कि she commented on her uniform or she told her something similar to what she used to tell us, okay. And उसके जो parents थे, they were like some big shot people जिनके बहुत सारे contacts थे. So the parents came to school and they were like, who the hell do you think you're talking to? That's our daughter. And you know, कुछ numbers लगाए, थोड़े बहुत calls किए, and then she got suspended for a week or 2 or something like that. And I was like, well, karma, you know, like karma has its own way of showing औकात to people. And मैं जब वो पढ़ी, me and my friends we were like, yes, finally karma is being served, yes करके इतना खुशी हुआ मुझे वो दिन, because I was like, we were 15, we grew up thinking that wearing kajal, applying kajal, lip gloss, मतलब मैं already ना मेरे lips के बारे में बहुत conscious थी, तो I should feel like वो दिन के बाद ना I should be like shit यार मैं lipstick नहीं डालती क्योंकि मेरा होठ बड़ा दिखेगा. I hated wearing red lipstick because I was like, oh my god, my lips are going to look big, and what if just like that teacher कोई और भी मुझे ऐसे कुछ बोल दे, okay. And I used to not wear tight tops, and जब भी मैं कुछ top पहनती थी ना मैं थोड़ा लंबा पहनती because I always had a pear shaped body and my hips are a bit broad. तो मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि शिट यार अगर मैंने कुछ शॉर्ट पहना तो मेरा हिप्स बहुत एविडेंटली दिखेगा, people are just gonna stare at it, and what if they also think the same thing just like that teacher, you know. तो I think for couple of years मैं लंबा t-shirts लूज पहनने का, but मुझे कभी ऐसा लगता है I should not feel confident in that. Then I started mixing up things, you know, understanding my style and everything, and now मैं देखो मैं लूज भी पहनती हूँ, टाइट भी पहनती हूँ, क्रॉप पहनती हूँ, every type of thing मैं पहनती हूँ, and I feel confident in that. But it's just so sad that especially during your development years you have to be so careful, like the adults have to be so careful of what they're telling to their kids or the students, because that can leave a permanent scar in your brain, you know, and for the next 10 years you might be just replaying that moment and thinking, oh my god, I should not do this, I should not do this. Like that is a serious trauma. That day actually taught me something. I realized that girls, they don't get to own their body, you know, because before even they realize that their body is theirs, everybody else gets to name it, shame it, judge it, call it different things, and that is something which is very sad, I feel. I'm happy that people are changing, learning, unlearning a lot of things, unlearning toxic patterns. But it's very sad what certain incidents can do to your mind and your body, you know. But you know, here's the thing, I'm done letting people try to control the way I want to show up or the way I want to dress up, you know. It's just sad that teenage girls, they are taught to shrink themselves before they even had that chance to grow up or show up, you know. And then again, once they realize that whatever happened to them or whatever people said to them was wrong, they again spend years unlearning that thing, you know. Because I did that. I spent years unlearning things. I spent years telling myself that, Sonali, it's okay to wear what you're comfortable. It's okay to be a curvy girl and wear a tight top, you know. Like obviously people are going to stare at your boobs or your ass, but as long as you're comfortable in it, it's fine, you know. It's okay to wear a bright lipstick even if you have plumpy big lips. It's okay to carry your wavy curly hair with confidence and keep it open. People may call it frizzy, shabby, or whatever the fuck they want to, but it is yours and you have to wear it with confidence, you know. And yeah, that's why I wanted to talk about it, because I was like, Independence Day aa raha hai, and teachers do have a way of shaming the students, but hopefully not anymore. That's what I'm happy about this generation, I feel, because the way I say that this generation makes me sound like an old soul. I'm not an old soul, okay, I'm just 27, but yeah, that's what I'm happy, because abhi I think people take a stand for everything. They have their boundaries very strong, and that I think we all are collectively doing that, you know, and pushing each other and supporting each other. So I think that is what I'm really happy about. And with that, yes, we come to the end of the video. Let me know in the comments if there is any thing that still
echoes in your mind, you know, what your teacher told and how you're unlearning it. As I always say, this comment section is a safe space. We're all here to share what we are going through, how we are learning and unlearning toxic patterns, not learning toxic patterns, but unlearning toxic patterns. Okay, so yeah, I will see you in the comments and also in the next video. Thank you so much for watching. Have an amazing day or night. Yeah, chalo. Bye bye.